राधे राधे दोस्तों, आप लोग को हमारे फेसबुक में वेलकम है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो नहीं भगाइए। कुछ बातें दोस्तों ऐसी होती है कि इंसान जो अंदरी इंसान हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है। तो गाइस लोग, आप लोगों से यही बताना चाहूँगी कि मैं लाइफ में नहीं आ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है हमारी। उस दिन तो आप लोगों ने देखा ही था, हमारे दोनों में लड़ाई हो गई थी। मैं तो लाइफ में आना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन यही थोड़ा से लड़ाई झगड़ा मचा देता है। जैसे लाइव वीडियो चालू करती हूँ वैसे कहता मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, जो करना वो कर ले, ऐसी सी बात बोलता। अगर दोस्तों मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो मैं क्यों बोलती कि तुम कमेंट पढ़ लो। मैं खुद कमेंट नहीं पढ़ सकती थी, अपने दोस्तों को जवाब नहीं दे सकती थी। अभी परसों दोस्तों 2 बजे की बात है, मैंने इनसे फ़ोन किया। 1 बजे से पहले मैंने कॉल किया था क्योंकि 1 बजे इनका लंच होता है। तो दोस्तों मैंने फ़ोन किया तो बोला मैं खाना खा रहा हूँ रेडी पे, जैसे रोड पे रेडी वोडी वगैरह मतलब लगाए रहते हैं। दिल्ली में तो जैसे घर से खाना नहीं ले जाते तो बाहर से खा लेते हैं। तो मैंने बोला खाना खा लेना आराम से, तो मेरे पास कॉल करना। ये बंदा जहाँ पहले काम करता था, कब इससे उससे बात हो गई दोस्तों, ये चला गया उस कंपनी में जहाँ से इसने काम छोड़ा था। अगर हमने काम छोड़ दिया तो वहाँ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरे से क्या बहाना किया, मालिक ने भेजा था धागा लाने के लिए। फिर उसके बाद में कह रहा अरे कंपनी के मटेरियल ख़त्म हो गया था, उसका गया था लिस्ट बनवाने के लिए। अरे 1000 झूठ बोला। मैंने कहा जाके मालिक से बात कराना कि तुम सही बोल रहे हो कि वो गलत बोल रहे हैं। दोस्तों इतना झूठ है। मैंने कहा अभी कभी काम छोड़ के यहाँ हूँ। बहुत जब मैंने दोस्तों घंटा 2 घंटा जब मैंने रो लिया, जब मेरी हालत ख़राब हो गई, तब कह रहा कि मैं गया था कंपनी। जब ठेकेदार के पास फ़ोन लगाती हूँ तो बोला कि ठेकेदार क्या बोलता है, वो खुद ही आए थे फ़ोन करके। वो खुद बोले कि मेरे को मिलना है। ये बंदा खुद फ़ोन करके गया था। क्योंकि दोस्तों ये जहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं, इसका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, वो पैसे देने लेने में थोड़ा सा बंदा ढीला था, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया, वहाँ पे काम मत करो, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो वो ठेकेदार बोला कि भाभी जी जितना काम करेंगे उसी हिसाब से तो पैसा दूंगा। कहना तो उसका भी सही है। तो दोस्तों जब बंदा 10 बजे उठेगा, तुम 11 बजे नौकरी करोगे, तो कौन सा बंदा है कि तुमको पैसे दे देगा। आज भी वैसे ही है। आज भी 10 बजे उठा, 11 बजे टूट ही गया। कह रहा मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही उठूंगा, ऐसे ही जाऊंगा। दोस्तों उतने कमाता है कि जितना घर का खर्चा चल जाए। मतलब कि अगर कल को मेरी तबीयत खराब हो गई ज़्यादा तो दवाई कराने के भी पैसा नहीं है। ठीक है, कहता है मेरी मर्जी। जो इंसान एक दिन मेरे से बात करे बिना कभी रह नहीं सकता था, आज वो इंसान बिंदास घूम रहा है। बिंदास क्या, एकदम फ्री है बिल्कुल। मैं अपने मर्जी से फ़ोन करूं तो मैं इनसे बात करूं, ना फ़ोन करूं तो मेरे से बात नहीं कर सकता। मैंने बोला कि हमेशा तो यूट्यूब पर तुम हमेशा ऑनलाइन तो रहते हो, क्या करते रहते हो। तुम्हें अपनी बीवी की याद नहीं आती है कि बीवी मेरी घर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एक कॉल बात तो कर लो। ऐसा एक दिन था जो 24 घंटा तुम फ़ोन में लगे रहते थे, मेरे से बात करते थे, घंटों निकल जाता था दोस्तों, समय का पता ही नहीं चलता था कि समय कब गुजर गया। अब वो ऐसा इंसान हो गया कि मुझे देखना भी ना पसंद करता है। क्या दोस्तों मैं इतनी बुरी हो गई हूँ, आज मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई है। तो अभी मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा कि आपको बात करने को मेरे से मन नहीं करता है, बता दो एक बार कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लगे कभी मैं ज़िंदगी में भी कॉल नहीं करूँगी। अभी मैंने गुस्से में दोस्तों नंबर जो है मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब नहीं करूँगी कॉल। ठीक है, अगर मैं बुरी हूँ तो क्यों कॉल करूँ, मैं ही प्यार करूँ, आप प्यार नहीं कर सकते हो। जौन जिंदगी दोस्तों मेरे ऊपर जो गुजर रही है ना, भगवान करे किसी के ऊपर ऐसी जिंदगी ना गुजरे। बहुत मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे नहीं कोई लेडीज़ है, नहीं कोई है, इसका मन नहीं लग रहा है। ये उसी पर उसका दिमाग है, ये चक्कर चला रहा है कि मैडम को ठेकेदार मना ले तो मैं काम पे दोबारा आ जाऊँ। अब मैं इसको वहाँ पे भेजूंगी नहीं, क्योंकि कुछ लेडीज़ों के साथ इसका चक्कर चल रहा है, मुझे पता है। ये बताए ना बताए, लेकिन मैं इसको सब समझ गई। मेरे से ना बात करने का मतलब दोस्तों मैं सब समझ गई हूँ कि ज़िंदगी में इंसान हर चीज़ दोस्तों बर्दाश्त कर सकता है। औरत हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति का झूठ कभी नहीं बर्दाश्त करेगी।
ऐसे मैं रोती रहती हूँ, ऐसे बिलक बिलक के ऐसे रोती हूँ, कभी मेरे आंसू भी पोंछने नहीं आता है कि हाँ सीमा तुम रो क्यों रही हो। आगे आगे बताऊंगी दोस्तों कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आप लोग को तो सब बात पता ही, देखा तो चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे। मैं कितना सोचती हूँ कि मेरे पति के बदनामी न हो, बेइज्जती न हो। सोचती हूँ जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, जैसा भी हैगा। लेकिन अगला इंसान समझना ही नहीं चाहता। अभी देखो घर में कुछ नहीं है, इतनी सी दाल पड़ी है, चावल है, थोड़ा सा आटा पड़ा है। मुझे दाल पसंद नहीं है शुरू से, लेकिन फिर भी मजबूरी में खाना पड़ता है। वो तो अपना बाहर में छोले भटूरे तो चल अपना खा ले रहा है, घर में बीवी खाए या मरे उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। प्यार नहीं किया था मुझसे, मुझसे नाटक किया था। अब पता चल रहा है कि ज़िंदगी क्या होती है दोस्तों। बंदा अपना तो चक्कर चला लिया, लेकिन हमारे बारे में भी न सोच सका कि एक पत्नी जो मेरे लिए यूट्यूब पर इतना बेचारी कमाती है, सब मेरे ऊपर लुटा देती है, हर एक शौक पूरा कराती है। ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी में ऐसा ऐसा कोई लम्हा नहीं गया दोस्तों कि मैं अपने पति की खुशी न देखी हो, लेकिन वो मुझे नहीं समझता है। जब तक समझेगा, जब तक मैं दुनिया में नहीं रहूँगी, जब उसकी अक्ल और बुद्धि आएगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ मुझसे गलती हो गई। अगर गलती हुई तो कहाँ से हुई है। मैं रोऊं, कलछूं, मरूं या जीऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सोच ही रहा है कि मैं चाहे आज मर जाऊं या कल मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं अपने आप को चोट तो बहुत पहुंचाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कहीं लग जाएगा ना तो कोई, न मेरे कोई आगे है, न ही कोई पीछे है, और न ही मुझे कोई देखने वाला है। तो दोस्तों मैं YouTube के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ और फेसबुक के लिए भी बना रही हूँ। दोस्तों हमारे YouTube को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। गाइस मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए, जो आप लोग हमारे चैनल पे सपोर्ट करें। मैं ज़िंदगी में दोस्तों बहुत दुख बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं लाइफ में आती हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैं लेट जाती हूँ, ऐसे चक्कर आते रहते हैं, गुस्से में खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन जीने के लिए दोस्तों थोड़ा मोड़ा तो खाना ही पड़ता है, खा लेती हूँ ऐसे। अभी ऐसे आएगा, खाना खाएंगे, पहले तो आता है दोस्तों, देखो शुरू से देखो, आएगा पहले इधर उधर करेगा, बैठेगा, फिर उसके बाद में जाएगा नहाएगा, नहा के फ्रेश होके नीचे आएगा, फिर उसके बाद में खाना खाएगा, फिर उसके बाद में वीडियो को जब कहूँगी टाइटल लिख दो तो टाइटल लिखेगा, और फिर उसके बाद में दोस्तों फिर जब वही 10:30 बजता है तो मैं लाइव में आती हूँ, तो लाइव वीडियो चालू कर देता है। जैसे लाइव वीडियो चालू करेगा वैसे इसको नशा लग जाएगी, खाने की चस्का लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे 5-10 मिनट बीतता है, मेरे को लाइव में तुरंत सोना शुरू कर देगा। इसको खोद खोद के पूछना पड़ता है कि देखो फ्रेंड का हमारे कमेंट आया है, थोड़ा जवाब दे दो। अगर दोस्तों मैं पढ़ी होती तो मैं इनसे क्यों बोलती कि आप कमेंट पढ़ लो, आप कमेंट का जवाब दे दो। मैं तो खाली हाय हेलो ही तक कर सकती हूँ ना दोस्तों, कि आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो, हाल चाल तो पूछ ही सकती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं पढ़ तो नहीं सकती हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। दोस्तों पढ़ने का काफ़ी शौक था, लेकिन मेरे बाप महतारी बहुत गरीब थे, नहीं पढ़ा पाए। हम तीनों बहनें नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही हैं। क्योंकि दोस्तों गरीब घर में जब जन्म बेटियां जब लेती हैं ना, पेट भर जाए बस वही उतना बहुत है। तो मेरे पापा काफ़ी गरीब थे, नहीं पढ़ा पाए। ज़िंदगी में हमसे तो दोस्तों बहुत भूल हुई है, इसको समझने में ना बहुत भूल कर दिया हमने।
पहले तो काफ़ी अच्छा था, बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। अगर मैं 1 मिनट न दिखूँ ना तो पागल हो जाता था। अब तो मैं रहूँ या ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता है। अभी मैं आराम से बैठी हूँ। आज मैं नहीं खाना बनाऊँगी और नहीं पीना बनाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। आज मैं ऐसे ही रहूँगी। आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। आज आएंगे ना तो आज फैसला हो ही जाएगा आज कि तुम ज़िंदगी में चाहते क्या हो। अगर मेरे साथ नहीं रहना है तब भी बता दो। एक बार बोल दो कि सीमा मुझे तू छोड़ के चली जा, मैं देखो मैं नज़र नहीं आऊँगी। अपनी कसम कह रही हूँ, नज़र नहीं आऊँगी कि मैं कहाँ चली गई, दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। मुझे जो तकलीफ इन्होंने दिया है ना, शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इतना वीडियो बनाती रहती हूँ, सारा दिन मेहनत करती रहती हूँ, और मेरा पति खाली बस बैठ के मलाई खाना चाहता है। मेरा जी नहीं मानता है। मैं इसके पास कॉल करती रहती हूँ, बाबू आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बराबर में पूछती रहती हूँ। आज वो इंसान मेरे बिना रह लेगा, कहता तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तो ऐसे ही हूँ। कहता मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। कहता मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। इतना तो अपने पापा के खोने पे भी दोस्तों मैं इतना नहीं रोई थी, कभी नहीं रोई थी मैं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर वो एक दिन मुझे न दिखे ना तो हो सकता है मेरे गले से पानी न जाए। लेकिन वो मुझे बहुत इग्नोर करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इग्नोर करता है। सवेरे उठती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, खुद तो दोस्तों बाहर में खाना खा लेते हैं, घर में कसम से खाते, भगवान कसम खाते, घर में ऐसा हो गया ना कि कुछ नहीं रहता है। फिर भी मैं इसको कुछ नहीं कहती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ कि चलो तो कोई बात नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। एक बार दिल से तो कह दे कि सीमा तू यहाँ से चली जा, कहे क्यों नहीं देता। एक बार बोल के तो देखे। मैं दुनिया में क्या इस धरती पे भी नजर नहीं आऊंगी। मेरी तबीयत तो दोस्तों इधर पीछे काफ़ी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ख़राब क्या, बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। 4 या 5 बार से दोस्तों यूट्यूब पर पैसे आता है, अभी भी घर का राशन पानी भराए रहे, अभी सब खत्म हो रहा है। मेरे दोस्तों से भी 100-200 रुपये की मुझे मदद मिलती रहती है। कोई 500 भेज दे रहा है, कोई 200 भेज दे रहा है। मैं अपना खर्चा पानी चलाती हूँ, लेकिन आज तक
मैं अपने पति की कमाई नहीं जानती हूँ। मैं इतना दिन काम करी हूँ, 2 साल मेरे को काम छोड़े हो गया। जब से शादी करी हूँ तब से कमा के खा ही रही हूँ। ऐसे कंपनियों में भी मेरे से झगड़ा कर लेता था दूसरों को पीछे। जब मैंने इससे बोला कि तुम दूसरी औरत से क्यों बतियाते हो, अगर एक औरत के सामने तुम दूसरी औरत से बतियाओगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, कोई भी औरत होगी वो भी भड़क जाएगी। तो बस खाली मैंने इतनी सी बात मैंने बोला था। मैंने कहा उससे क्या बतियाते हो, मेरे से बता दो, मैं बता दूंगी, मैं भी तो तुम्हारे साथी हूँ। मैं इसके मशीन के पीछे, इसके पीछे बैठती थी और दूसरी औरत को अपनी मशीन के आगे बैठाता है। ये न ठेकेदार से नहीं बोला कि मेरी मैडम को मेरे मशीन के पास बैठा दो। यहाँ तकलीफ होती है, तो परेशान करता है मेरे को।